Hello, welcome back in MSc Math Ranjit sir. In this lecture we will study about higher order derivative. ये लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का है डिफरेंशिएशन का। आज हम लोग इसका थ्योरी प्लस सॉल्यूशन एनसीईआरटी का देखेंगे। तो आइए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। अभी तक हम लोग जैसे y इक्वल टू कोई भी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते थे, जिसको हम लोग जानते हैं ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये फंक्शन dy बाई डी एक्स से जो निकलने वाले डेरिवेटिव, ये जो निकलने वाले फंक्शन होंगे, अगर वो अगेन डिफरेंशिएबल होंगे, अगर वो फंक्शन एक बार और डिफरेंशिएबल होगा, तो हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स को, जिसका नोटेशन हम लोग क्या देंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे d बाई डी एक्स में, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, y इक्वल टू अगर मान लीजिए आपको दिया है साइन एक्स, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, cos x, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। हम कहें कि इस dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो आप क्या समझे कि हम किसी भी फंक्शन को जितने टाइम्स वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उतने टाइम्स आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए, अभी तो इतना से काम चल जाएगा, लेकिन बाकी कुछ और नोटेशन होते हैं। जैसे आगे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो dy बाई डी एक्स का अलग सिंबल जैसे y1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस y1 का लिखे होने का मतलब भी dy बाई डी एक्स ही होता है। तो हम पहले नोटेशन देख लेते हैं कि किसको किस रूप में हम लोग जान सकते हैं, मतलब एक ही चीज को दो दो तीन तीन नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए इतना चीज लिख ले, नोट डाउन। नेक्स्ट चलिए, तो आज हम लोग नोटेशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हेडिंग दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में मान लीजिए लेट y इक्वल टू आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या आप एफ डाइस एक्स भी लिखें। मतलब एक बार फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डाइस एक्स आता है, या इसको आप y1 भी लिख सकते हैं, या आपको y डाइस भी लिख सकते हैं, या इसको आप dy भी लिख सकते हैं। मतलब कितने नामों से हम लोग जान गए, एफ डैश एक्स भी लिखा है, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं इसको। y1 का भी मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है, y के ऊपर डाइस लग गया, इसका भी मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है। dy ये यूलर रिप्रेजेंटेशन है जो आपको हम बीएससी सेकंड पार्ट में इसी को पढ़ाना पड़ता है। dy का मीनिंग क्या होता है, dy बाई डी एक्स हो, क्योंकि इस चीजों को छोटे में लिखा जाता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बड़ा बड़ा लिखाएगा, इसलिए जो है इस dy का मीनिंग क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही होता है। तो आप इतनी नोटेशन को याद रखेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एफ डाइस एक्स के जगह आप डबल डाइस लग जाएगा, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। y1 के जगह y2 हो जाएगा, y डबल डाइस हो जाएगा, और ये d2y हो जाएगा। तो आप सोच लिए होंगे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, एफ के ऊपर ट्रिपल डाइस इंटू एक्स, y3 से y ट्रिपल डाइस, या d क्यूब y। ये नोटेशन को आप लिख लें, n तक ये लिख सकते हैं।
जितने बार फंक्शन वो डिफरेंशिएबल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको हम पहले y मान लेते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, अब क्योंकि बच्चे जैसे तो बनाएंगे नहीं, आपको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, इतना चैप्टर आप लोग बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 3x का कितना होगा 3। यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि आपको सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांग रहा है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंबल क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बताइए 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और 3 का कितना हो जाएगा 0, कितना हो गया 2। मतलब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिला 2 मिला। आप फिर थर्ड डेरिवेटिव कहीं पूछ लेता तो इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 x पावर 20 लिखा हुआ है, तो आप इसको y मान लें। तो देखिए हम अलग अलग सिंबल का यूज करेंगे। इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि y1 का ही नेम क्या है dy बाई डी एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होता है, पावर पीछे और x के पावर कितना हो जाएगा 19। एक बार अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो बताइए इसका फिर कितना 20 तो बाहर निकल गया होगा, फिर इस पर लगेगा फॉर्मूला, तो 19 इंटू एक्स पावर कितना 18, कितना हो जाएगा 19 दूनी और 380 x के पावर 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है x cos x, इसको मिटा देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, y इक्वल टू मान लेते हैं x cos x दिया। तो पहली बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे, आप ये चीज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हम ये सब नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे y1। पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y1 होगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स को हम लोग y1। अब दूसरा नोटेशन यूज करते हैं। एक नोटेशन आपको ये भी बताया है कि y डैश का भी क्या मीनिंग होता है, एक बार डेरिवेटिव। अब देखिए यहां पर दो फंक्शन है, एक x है और एक cos x है। तो पहली बार आप जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो आपको ये दोनों मल्टीप्लाई में दिखाई देंगे। तो इसका मीनिंग बताए हैं x, एक फंक्शन को आप बाहर निकालिए। cos x का डिफरेंशिएशन, बताइए cos x का क्या होता है माइनस sin x, बीच में आप प्लस देंगे, फिर cos x का बाहर निकालेंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इस चैप्टर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हर क्वेश्चन के लिए मांग रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा y डबल डैश। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इस टोटल में आप लगाइए। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, ये और ये। तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो एक को बाहर निकालिए। तो अगर माइनस साइन एक्स को हम बाहर निकाले तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, dx बाई dx कितना होता है 1, बीच में क्या देंगे प्लस। अब इसको निकालिएगा x को, और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो माइनस तो बाहर रहेगा, साइन एक्स का हम लोग क्या जानते हैं माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर कर दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो y डबल डाइस आपको कितना मिल जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए y इक्वल टू लॉग एक्स। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फिर अपने सिंबल पर आ जाते हैं dy बाई डी एक्स, कुछ भी यूज कर सकते हैं, y1 भी लिख देंगे तो y dy बाई डी एक्स ही होता है। log x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1 बाई एक्स। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इस 1 बाई एक्स को आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर माइनस 1। तो इसको कैसे करेंगे फिर से, तो माइनस 1 पीछे x के पावर माइनस 1 पीछे x के पावर, इसमें से घट जाएगा तो माइनस 1 घटे 1 कितना हो जाएगा, तो माइनस 1 x के पावर माइनस 2। तो माइनस 1 बाई x के पावर माइनस 2 को क्या लिखा जा सकता है, नीचे आ जाएगा x के पावर 2। या तो आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो अपना बच्चा वाला मेथड लगे, माइनस 1 पीछे
और x के पावर -1 तो कितना हो जाएगा -1 और x के पावर -2 और -1 x के पावर -2 का मीनिंग क्या होता है, नीचे आ जाएगा ये, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x³ log x y इक्वल टू x³ log x। हम लोग नोटेशन यूज कर लेते हैं, y1 पहले क्या निकालेंगे, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, x³ को बाहर करेंगे क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x को बाहर करेंगे इनटू x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। अब देखिए एक x कट गया होगा तो यहाँ बचा x², कितना बचा यहाँ पहुंचता है, log x को इससे मल्टीप्लाई कर देते, नहीं ये अलग है, log के आर्गुमेंट में है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 3 log x इंटू x², अलग अलग रखिए, इस दोनों को अलग अलग रखिए। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो y2 बन जाएगा, x² का बताइए कितना होगा 2x। यहाँ पर देखिए तो u इंटू भी लगेगा, एक फंक्शन इतना मान लीजिए, दूसरी फंक्शन ये, एक को पहले बाहर निकालिए तो 3 log x और x² का डिफरेंशिएशन बोलिए 2x प्लस x² को बाहर निकालिए और 3 log x का डिफरेंशिएशन 3 log x का, तो 3 तो बाहर हो जाएगा, log x का क्या होता है 1/x, तो y2 कितना आया 2x प्लस 3 दूनी 6x log x से x कट गया प्लस 3x, इस 3x को 2x से जोड़ दीजिए तो 5x प्लस 6x log x, कितना बचा, धोखा से 6x प्लस 5x 11x, नहीं ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, ये ऐड नहीं हो सकता है। यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं x इंटू 5 प्लस 6 log x, ऐसा लिख सकते हैं, log से x कॉमन नहीं होगा, ये बात आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, y इक्वल टू e के पावर x sin 5x। तो देखिए सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx एक बच्चे तरह से बना देते हैं, आप डायरेक्ट अगर नहीं कर पाते हैं तो e के पावर x sin 5x लिखेंगे बाई dx लिखेंगे, यही नहीं लिखते। अब यहाँ पर u इंटू भी लगाते हैं तो e के पावर x को एक बार बाहर निकालेंगे और d sin 5x बाई dx लिखेंगे प्लस sin 5x को सर बाहर निकालिए और e के पावर x को डिफरेंशिएट कीजिए। dy बाई dx को क्या लिखा जा सकता है y1, क्योंकि इसी का नाम है y1। यहाँ पे आप देखिए e के पावर x sin 5x बाई dx, तो इसका हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब नहीं तो इसको चेन रूल लगाएंगे, 5 बाहर और cos 5x, यहाँ पर sin 5x और e के पावर x का क्या होता है e के पावर x। अब देखिए ये e के पावर x sin 5x ऑलरेडी क्या है y है, e के पावर x sin 5x क्या है ऑलरेडी sin 5x, e के पावर x ये y है, तो इसके जगह हम y भी लिख सकते हैं, तो y1 इक्वल टू e के पावर x 5 cos 5x प्लस इसके जगह y भी लिख सकते हैं। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि हमको y2 तक जाना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y2 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, चेन रूल से करेंगे, पहले e के पावर x को बाहर किए और 5 cos 5x, तो 5 तो पहले से बाहर है, और cos 5x का क्या हो जाएगा -5 sin 5x, 5 पहले से बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, cos 5x का होगा -5 sin 5x, तो 5 25 हो जाएगा, तो -25 sin 5x प्लस, अब देखिए किसको बाहर निकालना है, आप 5 cos 5x को, 5 cos 5x को, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस, अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx, तो y 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंशिएट तो होगा dy बाई dx, और इसको हम लोग क्या सिंबल देते हैं y1। तो देखिए y1 को रिप्लेस करना होगा, y1 जितना लाए थे उसको लिखना होगा, तो हमको तो y2 इक्वल टू निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा 25 sin 5x है -25 sin 5x e के पावर x प्लस 5 cos 5x e के पावर x प्लस y1 कितना है ये है, ये लिख दीजिए e के पावर x
5 cos 5x प्लस e के पावर x साइन 5x। इसको आप जोड़ जाड़ लीजिएगा जहां जहां सेम टर्म मिले। देखिए जैसे e के पावर x साइन 5x यहाँ है, e के पावर x साइन 5x माइनस 25 गो है और ये a गो है, तो कितना हो जाएगा माइनस 24। अच्छा कर ही देते हैं, देखिए माइनस 25 और एक तो कितना हो जाएगा माइनस 24 साइन 5x e के पावर x। 5 cos 5x है, 5 cos 5 तो कितना हो जाएगा 10 cos 5x e के पावर x। आप चाहे तो e के पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो e के पावर x अगर कॉमन लेंगे तो आपको माइनस 24 साइन 5x प्लस 10 cos 5x मिलेगा। और कुछ कॉमन होगा तो अपना कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 6 या 7 होगा, अब इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। क्वेश्चन नंबर आपको हम लोग 8 नंबर सेम है, खुद से कर लीजिएगा। 8 नंबर नहीं 7 नंबर सेम है, 8 नंबर हम कर रहे हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है 10 इनवर्स x, इसका भी निकालना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो पहले y1 लिखेंगे और 10 इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, इसको लिख लीजिए ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा -1। इसको फिर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 बाय डी एक्स। इसको तो चेन रूल से होगा, d1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1, तो नीचे क्या होना चाहिए जो चीज यहाँ है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बाय डी एक्स। इसका तो पावर पीछे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 में से एक और घट जाएगा तो -2 इंटू 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x। अगर इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करें तो 2x को -1 से करेंगे तो -2x बाय ये पावर नीचे आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 9 नंबर देखें, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको बता रहे हैं। 9 नंबर है लॉग लॉग एक्स। क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, y इक्वल टू लॉग, इसके इंटरनल में और एक लॉग है, तो ये भी चेन रूल से होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, d लॉग x बाई डी एक्स। ये तो आप डायरेक्ट नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पहली लॉग है तो d लॉग x बाई डी, लॉग x पर है तो log x पहले लिखाएगा इंटू d लॉग x बाई डी एक्स। इस लॉग के लिए 1 बाई एक्स फॉर्मूला होता है, तो 1 बाई एक्स कितना है इस बार log x इंटू log x का होता कितना है 1 बाई एक्स। मतलब आपको क्या निकला y1 कितना निकला 1 बाई एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स है तो 1 बाई लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अब इसको फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो लिख लीजिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऐसा है तो y2 इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे d 1 बाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -1, और log x को भी लिख सकते हैं log x का पावर -1 बाई डी एक्स। अब देखिए अगर ऐसा है तो यहाँ पे u इंटू भी लग जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए x के पावर -1 को बाहर कीजिए, d log x के पावर -1 को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए बाय डी एक्स, बीच में प्लस दीजिए, फिर log x को बाहर कीजिए log x के पावर -1 को और dx के पावर -1 बाय dx। ये कितने के इक्वल है y2 के, y2 है ना, यहाँ u इंटू भी लगा दिए तो y2 इक्वल टू बताइए x के पावर -1। यहाँ पर देखिए कैसे होगा, पहले log x का होगा, यहाँ पे चेन रूल आएगा d log x के पावर -1 है, तो जिसके पावर है तो पहले वो चीज लिखा होना चाहिए इंटू d log x बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर क्या है log x के पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई log x। x के पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1, x के पावर -2 हो जाता है तो नीचे आने के बाद ये x स्क्वायर हो गया। इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, तो y2 इक्वल टू ये x के पावर -1, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई एक्स, इसको भी लिख सकते हैं -1 बाई log x का होल स्क्वायर। पावर पीछे -2 हो जाता है जिसके कारण नीचे आएगा तो 1 बाई एक्स प्लस
ये क्या हो जाएगा माइनस 1/x² log x। यहाँ पर देखिए तो 1/x² भी आता है, तो आंसर क्या आ गया y2 इक्वल टू -1/x² log x का स्क्वायर -1/x² log x। आपको कॉमन होता है तो कॉमन कर लीजिए जैसा आंसर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है, y इक्वल टू है sin log x। इसका पहली बार पहले डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx, तो क्या हो जाएगा d sin log x बाई dx। यहाँ चेन रूल से होगा, पहले किसका होगा साइन का। एक बार एक ऐसे डायरेक्ट करने का आपको तरीका सिखाते हैं। पहले किसका होगा साइन का होगा, तो साइन का क्या होता है कॉस, कॉस के आगे में क्या है log x, क्योंकि log x के रिस्पेक्ट में होगा, इनटू फिर log x का होगा, तो log x का कितना होता है 1/x, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा चेन रूल लगाते लगाते। इतना आ गया, और फिर अगेन डिफरेंशिएट कीजिए तो d2y/dx²। आपको याद दिख गया u/v लगेगा। एक बार x को क्या करेंगे बाहर करेंगे, cos log x होगा बाय dx, बीच में क्या होगा माइनस, फिर क्या करिएगा cos log x को बाहर निकालेंगे, cos log x को बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, और नीचे में कुछ होता भी है स्क्वायर, x का स्क्वायर। अगर इसको देखें तो x, इसका डायरेक्ट कीजिए, cos का सबसे पहले होगा तो cos का क्या होता है माइनस साइन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा log x के रिस्पेक्ट में, और log x का क्या होता है 1/x माइनस cos log x, आइए 1 से मल्टीप्लाई हो ही गया है बाय x², x से x कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या आ गया माइनस साइन log x माइनस cos log x बाय कितना आ गया x²। दिस इज योर आंसर।